नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो आपका लैसे मैसे यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का दूसरा वीडियो है। जो हम पहला वीडियो एक आपको बता चुके हैं, जिसमें कि बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हमने उनकी बात कर ली है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिस पर आपको ऐसे क्वेश्चन जिनकी ट्रिक बहुत आसानी से आपको नहीं मिलती है। तो लेस है यानी LCM और हम इसको HCF यानी कि LCM और HCF इसको कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो है पार्ट 2 है, यानी क्या है ये भाग 2 इसका जो आपका वीडियो का है एक भाग 2 है। हमने एक वीडियो जो है इससे पहले आपको बना दिया है। हमने जो बात की अब तक इस लैसे मैसे में अभी तक जो बात की हमने वो किन किन क्वेश्चनों में की। हमने आपको संख्याओं का लैसे निकालने के लिए और संख्याओं का मैसे निकालने के लिए बता दिया गया। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों का जिक्र करते हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ दे रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका 14/33 और फिर आपका यहाँ से है 42/55 और फिर आपका यहाँ से है 21/22 यानी कि 21/22। अब हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है? इस क्वेश्चन का हमको महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है। इसका हमको क्या करना है? महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है, यानी कि HCF हमको ज्ञात करना है। ये आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं। जहाँ से हमने कल खत्म किया था इस क्लास को, हम उसी को आगे जो है जारी कर रहे हैं। तो इसमें हमने कल बताया था कि जब आपको भिन्न दी गई होती है, जब आपको किसी भी एग्जाम में भिन्न दी जाती होती है और उसमें हम HCF निकालते हैं, तो ऊपर अंशों का जो होता है वो निकालना होता है हमको HCF, और जो हर होते हैं उनका निकालना होता है LCM। तो सीधी सी बात है कि हम इस टाइम इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं दोबारा, यानी कि 14/33, यहाँ 42/55 और 21/22 ये है। तो हम ऊपर वालों का निकालेंगे HCF जो अंश है HCF, और नीचे जो निकालना पड़ेगा हमें LCM। जबकि एग्जाम में आपसे एक ही चीज पूछेगा, आपको एग्जाम में पूछेगा केवल HCF। तो क्या करना है हमको, देख लीजिए। ऊपर HCF जो निकालते हैं तो अंतर से निकाल लेते हैं। आप कितने से निकाल लेते हैं? अंतर से। यहां से देखिए, यहां कितने का अंतर है? यहां पर अंतर है 28 का। यहां अंतर जो है वो कितने का है? 21 का। अब 28 और 21 में कितने का अंतर है? 7 का। इसका मतलब ये जो अंतर होता है हम इसी को क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो इसका HCF कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। यानी ऐसा अंतर जो सबसे छोटा हो और सभी संख्याओं को विभाजित करता हो। तो यहाँ 7 जो है ये 28 को भी कट कर रहा है, 21 को भी कट कर रहा है, 14 को भी कट कर रहा है, 42 को भी कर रहा है, 21 को भी कर रहा है। तो ये ऐसा अंतर है जिसे हम 7 कहते हैं। अब हमारा आता है कि हम किस तरीके से LCM निकालें। तो LCM निकालेंगे, यहाँ पर 11 गुणा 3 फैक्टर कर लेंगे, यहाँ 11 गुणा 5 फैक्टर कर लेंगे, और यहाँ 11 गुणा 2 फैक्टर कर लेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है? LCM। तो LCM में सबसे पहले 11 लिख लो यहाँ पर। तो 11 यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट। अब जो भी सिंगल डिजिट उसे लिख दो, यानी कि 3, 5 और 2। तो हम यहाँ से हमारा 7/5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 11 तिया 33। करेक्ट आंसर आपका आ चुका है 7/33। आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 7/33। यही हमारा जो है आज का इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न का हमारा क्या है? आंसर आ चुका है। चलो एक प्रश्न और करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और करते हैं ऐसा, उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारी पिछली वीडियो थी उससे आपको थोड़ा सा ये जज हो जाएगा कि हाँ हमने कहाँ से वीडियो को या कहाँ से क्लास को छोड़ा था। उसी से आगे जो है हम अपनी क्लास को आगे जारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी में क्या है, ये आपने कर लिया होगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि 11/14, यानी कि दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर क्या है आपका 11/14 हो चुका है यहाँ से। फिर यहाँ पर आपका जो बनेगा दूसरा भिन्न जो है वो भिन्न है आपकी 55/42, यानी कि 55/42। फिर आपका है 33/35, 33/35। फिर इसका आगे है 44/63, 44/63। अब इसमें क्या पूछा है? इसका क्या पूछा है? इसका पूछा है LCM। इसका पूछा है LCM। तो LCM आपको क्या करना है? ज्ञात।
तो सीधी सी बात है, ऊपर वालों का क्या निकालना है एलसीएम, नीचे वालों का क्या निकालना है एचसीएफ। यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए 11 गुणा 1, यहाँ पर 11 गुणा 5, यहाँ पर 11 गुणा 3, यहाँ पर 11 गुणा 4, ये फैक्टर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ के लिख सकते हैं, सब में 11 कॉमन है तो 11 लिख देंगे, यहाँ भी 11 कैंसिल, 11 11 कैंसिल। अब जो भी हमारी सिंगल डिजिट हैं, जो भी हमारी सिंगल डिजिट है उनको लिख लीजिए, यानी एक को कोई लिखने की जरूरत नहीं, 5, फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 4, और बटे में ये तो हो गया एलसीएम। नीचे वालों को क्या निकालना है, अरे पता है तो है भाई, नीचे को निकालना क्या है एचसीएफ। तो यहाँ पर कितने का अंतर है 28 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 7 का, यहाँ पे कितने का अंतर है, यानी कि 13 में से 5 गए, यानी कि बच गया 8, और यहाँ से 28 का। अब सबसे छोटा अंतर क्या है 7, अब 7 सबको भाग कर देगा, देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 रम 63, 7 पंच 35, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, किसने काट दिया 7 ने, तो ये आ गया 7। तो करेक्ट आंसर 5 चौक 20 और 20 दिया 60 और 11 छंग 66, तो 660/7, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आ चुका है आंसर। और मैं मानता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन करके ये समझ में आ चुका है कि जब भी आपके पास भिन्न आएगी, आप इन क्वेश्चनों का एलसीएम या एचसीएफ जब भी पूछेगा, अब आप डरने वाले नहीं हो, अब आप डरने वाले नहीं हो, और डरना भी नहीं है, क्योंकि अब मैथ जो है आप पढ़ रहे हो और शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, समझ गए। अब जो मैथ पढ़ रहे हो आप शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, और अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको हम कंटिन्यू जो है मैथ में अच्छे से अच्छे डाटा देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो वो डाउट्स होते हैं जिनको आप हमेशा क्लास से लेकर जाते हो, आज वो ख़त्म हो चुके हैं आपके, आज वो डाउट वो है आपके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब आप क्लास से कभी भी कोई डाउट लेकर नहीं जाओगे, ठीक है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑफलाइन से भी अच्छा डाटा देने की, या ऑनलाइन में भी, दोनों में एक ही तरीके से रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में अच्छे से नहीं पढ़ाते, ठीक है। हम सभी तरीके से अच्छे से पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी अच्छे से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी कोशिश अच्छे से करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, 20 सेकंड का टाइम देंगे, आप करेंगे उनको, ठीक है। देखते हैं क्या है, 7/9 14/15, हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है 7/9, और आपका 7/9 हो जाएगा यहाँ से, फिर आपका हो जाएगा 14/15, 14/15 हो जाएगा यहाँ से, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा 7/10, तो 7/10। अब हमें ये प्रश्न दे रखा है तीसरा, इसका पूछना है एचसीएफ। चलिए एचसीएफ आपको निकालना है, जल्दी बताइए, 20 सेकंड का टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर आ गया होगा, अरे बहुत अच्छा है। इनमें अंतर कितने का है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पर अंतर कितने का 7 का, तो यहाँ कितना आ गया 7। नीचे करने फैक्टर करने हैं, कितने में 3 गुणा 3 9 के हो गए, 3 गुणा 5 15 के हो गए, और 2 गुणा 5 10 के हो गए। अब 3 सब में दिख रहा, देखो 1 3 ये दिख रहा है, 1 3 यहाँ दिख रहा, 1 3 उतार लो, 5 दो जगह दिख रहा, तो 5 यहाँ भी दिख रहा, 5 यहाँ भी, 1 5 उतार लो। अब जो सिंगल डिजिट है उसे लिख दो, एक तो 3 लिख रहा है और 1 2, ये 3 लिख रहा है और ये 2, तो क्या है आपका आंसर 7/15 या 45 दूनी 90। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 7/90, ये आपका हो गया बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। इससे प्यारा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। चलिए ये हमारा हो चुका है तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो है, कल जो जितने टाइप थे उसका एक क्वेश्चन और कराए थे, क्या था कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, यानी कि चौथा प्रश्न जो है हमारा क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2310 है, 2310 है, तथा महत्तम समावर्तक HCF 30 है, HCF 30 है। यदि पहली संख्या (210) हो तो दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो कल की क्लास में आपको ये बता दिया गया था कि जब कभी भी
जब कभी भी आपको इस तरीके का सवाल दिया होता है तो आपको क्वेश्चन में किया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पहली संख्या कितनी है 210, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, लैसे कितना है हमारा 2310, मैसे कितना है हमारा ये है 30। तो देख लीजिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। जैसे 0 से 0 कैंसिल, अब 3 से 7 बार, इस 7 से 7 या 21 और 7 या 21 और ये, तो सेकंड संख्या आपकी हो जाएगी 330। सेकंड संख्या हो जाएगी हमारी 330। तो ये थे नॉर्मल टाइप। इन क्वेश्चनों के क्या थे ये नॉर्मल टाइप थे, बहुत नॉर्मल टाइप थे। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन में जो है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी बात हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, उनकी हम बात और कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी तथ्य से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है उसको देख लेते हैं। वो हमारा किस तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट बनने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन, वो किस तरीके का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक, यानी कि आपका शायद चौथा प्रश्न होगा आपका यहाँ से, सॉरी 5वां प्रश्न होगा यहाँ से। यानी कि दो संख्याओं का, इसे आपको आराम से करना है, दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक यानी कि LCM 1920 है। दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक 1920 है तथा SCF इसका SCF जो है वो कितना है, SCF 16 है, SCF 16 है। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच की हो, यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न इस तरीके का बनता है, ये प्रश्न इस तरीके का बनता है। अब आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से इसका जवाब देना है, इसको किस तरीके का जवाब देना है। तो हमारे पास तो एक ही तरीका है, हमारे पास एक ही तरीका है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लैसे तथा मैसे। तो मैंने कल आपको बताया था कि प्रत्येक संख्या में उस संख्या का मैसे जो होता उसके गुणनखंड के साथ निहित होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए भी मान लेते हैं दोनों संख्याओं को। तो मैसे जो होगा हमारा कितना 16A और गुणा 16B, और लैसे कितना दे रखा है 1920, और मैसे कितना आ जाएगा आपका 16 ये। तो 16 से 16 कैंसिल। अब यहाँ पर A बटे B बराबर 1920 बटे आपका 16, 1920 बटे 16। तो 16 की ऐसे कैसे गुणनखंड कर, पहले भाग करो 16 से, 16 का ना 16 कितना बचा 3, 16 दूनी 32, 120 आ गया। यानी कि ए बी का मान कितना आ गया 120। तो 120 के ऐसे गुणनखंड करिए, 120 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जो आपका गुणा करके कितना आ जाए, गुणा करके कितना आ जाए आपका 120 आ जाए। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, यानी क्या तोड़ सकते हैं हम इसको 15 अट्ठे, 15 गुणा 8 में तोड़ सकते हैं। तो ए की वैल्यू जो आ गई वो आ चुकी है 15, और बी की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है 8।
अब हमें निकालनी है संख्या। अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है संख्या। तो अगर हम 16 गुणा 15 कर दें तो 15 यानी आपका 240, तो कितना आ गया? 240। और अगर हम इस 16 की गुणा 8 से कर दें तो कितना आएगा? 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो हमारी आ गई संख्या। और जो हमारी शर्त थी कि एक संख्या क्या होनी चाहिए 200 और 300 के, तो देखो एक संख्या आपकी आ चुकी है 240, जो है 200 और 300 के बीच की। तो उसने एक ही संख्या को बोला था कि एक संख्या जो होनी चाहिए वो इन्हीं के बीच की होनी चाहिए। उन्हें पूछा था कि एक संख्या जो होनी चाहिए वो इनके बीच की होनी चाहिए। तो इस टाइप में इस तरीके क्वेश्चन भी आपको दिए होते हैं। इस तरीके क्वेश्चन जो है आपको इस परीक्षा में भी दिए होते हैं, आपको किस तरीके से ये करना है। तो हमारा आंसर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है? 240 बटे मतलब 240 पहली संख्या और दूसरी कितनी आ चुकी है? 128। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को सीख गए होंगे। अब जो हम टाइप कराने वाले हैं वो बहुत प्यारा टाइप है, बहुत प्यारा टाइप है। वो क्या टाइप है? देखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, हम टाइप चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात, 2:3:4 है, 2:3:4 है तथा इनका लघुत्तम सावर्तक 2400 है। इनका लघुत्तम सावर्तक 2400 है। तो प्रथम व अंतिम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में और बच्चों को ये क्वेश्चन लगना शुरू हो जाता है बहुत भारी। उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत भारी है भाई, कैसे होगा? तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है तथा उनका लघुत्तम सावर्तक दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, प्रथम और अंतिम संख्या पूछी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखिए क्या करना है हमको। हमें देखना है तीन संख्याएं, यानी कि 2:3:4। तो इसका एलसीएम ही ले लो। अब हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ये संख्या तो इनका एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 2 की भी चली जाएगी, 3 की भी चली जाएगी, 4 की भी चली जाएगी। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। इस 12 का मान कितना दे रखा है? 2400। तो 12 से कितनी बार? 12 दूनी 24, यानी कितनी बार? 200 बार। कितनी बार कट गया? 2 बार। यहाँ x का मान मत निकाल लेना क्योंकि यहाँ पे एलसीएम है, तो एलसीएम x का मान निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो कितना? 12 और 12 दूनी 24। तो हमें प्रथम संख्या कितनी आ गई? 400। और अंतिम संख्या कितनी आ गई? 800। और इन्होंने पूछा योग, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका? करेक्ट आंसर आ गया 1200। यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका? 1200 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी आप सोल्व कर लेंगे। तो एलसीएम के साथ अगर एलसीएम दिया हो तो एलसीएम करेंगे, और एचसीएफ के सामने एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है, देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 150 है। तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्या है 3 और 5। पहले तो अनुपात आ गया 3:5। इनका एलसीएम कितना आ गया?
ऐसी संख्या मान लो जो 3 की भाग चल जाए, 5 की भाग चल जाए, तो कितना आ गया 15। 3 की भी चल जाएगी, 5 की भी। इस 15 का मान कितना दे रखा है 150। अब 15 से कितनी बार कटा 10 बार, इसका मतलब 10 तिया 30 और 10 पंजे 50। इसकी भी 10 से गुणा कर दो और इसकी भी 10 से, तो आंसर कितना आ गया 10 और 30 और 50। बस हो गया सवाल। तो एक ये होता है आपका। इसी में कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि एस शेप दिया होता है, समझ गए। इसमें एक क्वेश्चन होता है कि एस शेप भी दिया होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका HCF 15 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। सवाल आ गया संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है जल्दी बताइए। अभी जब एलसीएम निकाल ले तो एलसीएम करना है, और एस शेप करना है तो एस शेप करना है। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, संख्या दे रखी है हमारी 5 और 7। इनका एस शेप कितना आ चुका है, इसका एस शेप आ चुका है 1, क्योंकि विषम अभाज्य संख्याओं का एस शेप कितना होता है 1 होता है। इस 1 का मान कितना दे रखा हमको 15। तो 1 का मान अगर 15 दे रखा तो 15 से 5 से गुणा कर दो, 15 पंजे 75, 15 की 7 से गुणा कर दो तो 15 सत्ते 105। तो आपका आंसर आ गया 75 और 105। 75 और 105 यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। इसके बाद में टाइप चेंज करते हैं। टाइप चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 धावक 12 किलोमीटर वृत्ताकार परिधि वाले मैदान के चारों ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समय एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तब कितने समय बाद वह एक साथ मिलेंगे। एक साथ मिलेंगे, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, 3 धावक 12 किलोमीटर वृत्ताकार परिधि वाले मैदान के चारों ओर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक समय एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तब कितने समय बाद वह एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर एक वृत्त बना लेना है और यहाँ वो तीनों खड़े हैं, यानी कि ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और यहाँ सी मान लीजिए। तो इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितनी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चारों तरफ दौड़ते हैं। इसकी परिधि कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पूरी परिधि कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो हमें दूरी कितनी है 12 और पहले को भी कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा 3 से, दूसरी कितनी है उसको भी 12 पड़ेगी, उसकी चाल कितनी है 5, तीसरी कितनी है 12 और कितना बोला है 7।
जब एक साथ बोला है तो हमारा क्या निकलेगा इसमें, LCM। क्या निकलेगा, LCM। ये ट्रिक है इसकी एक अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब LCM जब ऊपर 12 है तो ऊपर कितना आ जाएगा 12, और विषम अभाज्य संख्या का नीचे का एच कितना आ जाएगा 1, क्योंकि विषम अभाज्य संख्या का एच कितना होता है हमेशा 1। तो ऊपर वाली भिन्न का अगर LCM निकलता है तो नीचे वाली भिन्न, नीचे हरों का क्या निकलता है, HCF। भूलना नहीं है इसको। तो अब कितना आ जाएगा इसका, 3 5 7 का 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 12 घंटे बाद। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 12 घंटे बाद मिलेंगे। आप जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो ऐसे आपके मैथ में, आप ऐसे ही कर देना इनके और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। कोई घबराने वाली बात इसमें है नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात इसमें नहीं है आपकी, बिल्कुल घबराने वाली बात इसमें नहीं है। कभी आप ये सोचो कि घबराने वाली बात है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो ये हो गया आपका, 1 2 क्वेश्चन आप और देख लेना अपने मैथ से, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए करते हैं रफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 240 पृष्ठ गणित के, 96 पृष्ठ अंग्रेजी के व 336 पृष्ठ विज्ञान के हैं। वह बंडल बनाना चाहता है। प्रत्येक बंडल की ऊंचाई समान है और एक ही विषय के पृष्ठ हैं, और उसमें एक ही विषय के पृष्ठ हैं। तब बंडलों की संख्या कितनी होगी। बंडलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों से नहीं होता है, समझ गए नहीं, इसको अच्छे से करना है। देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी करेंगे। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, किस तरीके से। तो पहले हम देखना है, हमारे पास लिखा हुआ है 240, फिर हमारे पास लिखा हुआ है 96, फिर हमारे पास लिखा हुआ है 336। जब हमें निकालना होता प्रत्येक शब्द आ जाए, हमें प्रत्येक बंडल में प्रत्येक आ जाए। जब भी कहीं प्रत्येक आ जाए तो हमें क्या निकालना है, एच शेप निकालना है। क्या निकालना है, एच शेप। पहले एच शेप निकाल लो। पहले उस बंडल में देखो बंडल में पृष्ठ आएंगे कितने। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है इसका, यहाँ पर अंतर कितना है, अंतर है 144 का। अंतर कितने का है इसमें, 144, क्योंकि 4 यहाँ से और यहाँ से 40, यानी कि कितने का, 144 का 100 हो जाएगा। 144 का अंतर है यहाँ। इनमें कितने का अंतर है, 6 6 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 यानी कि 13 में से आपका 9 गया तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। कितना बचेगा, 4, और यहाँ से कितना आ गया, 240। डिफरेंस कितने का हो गया, 240 का। अब 240 और 196 कितने का अंतर होता है, 96 का। तो 96 के ऐसे गुणज कर लीजिए, 96 के ऐसे गुणज कर लीजिए जिससे कि, या आप देख लीजिए 96 आ गया, 96 और 144 में कितने का अंतर है, 96 144 में कितने का अंतर है, 48 का। इसका मतलब अब सबसे छोटा अंतर क्या आ गया, 48। तो इस 48 से 96 भी कट हो जाएगा, 144 भी कट हो जाएगा, 240 भी, ठीक है। अगर 48 96 का अंतर लेंगे तो 48 ही आएगा, और 336 भी। तो अब इसका एस शेप कितना आ चुका है,
ऐसे आ चुका है 48। हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें निकालनी है संख्या। तो देखिए 240 को अगर 48 से भाग करेंगे तो बंडल कितने आएंगे? 5। ठीक है, अगर 240 को हम करेंगे 48 से, सॉरी 96 को 48 से करेंगे, 48 से करेंगे तो बंडल आएंगे 2। अब यहाँ से 336 को करेंगे 48 से तो कितने आएगा? 8 सत्ते 56 का 5 और 7 28, यानी कितनी बार? 7 बार। तो हमारे बंडलों की संख्या कितनी आ गई? 5 और 2 7 और 7 14। तो कितने बंडल बनेंगे? 14 बंडल यहाँ से बनेंगे। कितने बंडल बनेंगे यहाँ से? 14 बंडल आपके बनने वाले हैं। इसलिए आप देख लीजिए आपकी संख्या कितनी आ चुकी है? 14 आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए वो क्या है कि एक व्यक्ति के पास 240 प्रश्न गणित के, 96 प्रश्न अंग्रेजी के, 336 प्रश्न जो हैं विज्ञान के, और वह बंडल बनाना चाहता है। तो प्रत्येक बंडल की ऊंचाई समान है और उसमें एक ही विषय के प्रश्न हो, तो बंडलों की संख्या कितनी है? तो पहले हम इस प्रश्न को क्या करना होता है? 240 96 इनका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ लेने का सबसे सिंपल तरीका है अंतर कर लो। अंतर कितना आ गया? 48 का। 48 इसका एचसीएफ आ गया और इससे हमने जो कट किया तो कितने आ गए इसके? 14 यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन इस टाइप और करते हैं। ठीक है, या चलिए आप अपने आप देखकर अपने मैथ में जो भी आपके पास पुस्तक हो आप उससे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम इन प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व करते हैं, किस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ चल लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन है और हमें किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक, देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक दशा में भाग देने पर, प्रत्येक दशा में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अब जब भी ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में बच्चों को 4 विकल्प मिलते हैं, 4 विकल्पों के अनुसार करते हैं। 4 विकल्पों क्या पता सपोज करो कि तीसरा विकल्प हो, पहले पे लगाया दूसरे पे लगाया नहीं आया तो बहुत टाइम लगेगा। एक विकल्प में 40 सेकंड मिली है तो 4 चौक 16, यानी कि लगभग ऐसा मान के चलिए आपके 2 मिनट 40 सेकंड खत्म। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सिंपल तरीका, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। आप लिखिए 14, फिर लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे आप 28 और फिर लिखेंगे आप 35 और इसका निकाल लेना है LCM। क्योंकि जब छोटी छोटी संख्या आती है तो हम निकालते हैं LCM और जब बड़ी से बड़ी संख्या आती है तो हम निकालते हैं HCF। प्रत्येक आ जाए तो हम निकालते हैं प्रत्येक। याद रखना क्या, मैं एक शर्त लिख देता हूँ यहाँ पर, जब भी सवाल में आए छोटी से छोटी या आ जाए इकट्ठा, एक साथ या इकट्ठा, तब हम इस दशा में क्या निकालते हैं? LCM। जब आ जाए प्रत्येक शब्द या आ जाए बड़ी से बड़ी, जब ये आ जाए तो इस दिशा में निकालते हैं HCF। अब जोड़ देने की दिमाग पर जरूरत है नहीं कि क्या करना है, मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिए हैं यहाँ से। चलिए अब देख लेते हैं हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 7 गुणा 2 फैक्टर हो गए, यहाँ पर 7 गुणा 3 फैक्टर हो गए, यहाँ 7 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 4 के फैक्टर हमने 2 के फैक्टर कर रखे हैं हमने, 35 के 7 गुणा 5, ये कर लिया। अब हम लिखते हैं इसका HCF। तो 7 सब जगह लिख रहा है। हमने कहा भाई किसी आदमी से 7 लेकर आओ, हमने कहा 7 लेकर आओ, उनने कहा जी लिए, तो कह रहे जहाँ भी ये कट कर दो, ये कट कर दिए। अब कह रहे जाइए 2 लेकर आइए, अगर 2 दिख रहा है, जो ज़्यादा दिख रहा है, कह रहे जी हजूर 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, 2 कैंसिल कर दीजिए, हमने 2 लिख दिया। अब उसके बाद में जो सिंगल है उनको भी उठा लाइए, तो उन्होंने कहा हजूर 3 है तो 3 लिख दिया, सर 2 है फिर 2 भी लिख दो,
फिर क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब ये आपका हो गया एलसीएम। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 या 30 और 30 दूनी 60 और 6 सत्ते 42। तो यहाँ से आ गया 420 ही आ गया। मगर ये वह संख्या है 420 जो 10 में पूरी तरीके से कट रही है। जो शेष बचता वो ऐड कर देंगे इसमें। तो कितना शेष बच रहा 6। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 426। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है आपका। चलिए इसी तरीके के क्वेश्चनों को आगे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे, अब मैं यहाँ संख्या चेंज कर रहा हूँ 16, 18, 20, 24। 16, 18, 20, 24 लिख देते हैं। अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं 16, 18, 20, 24, यानी कि 16, 18, 20, 24 ये से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे। आपके यहाँ पर 5 बचे। कितना शेष बचे 5। सवाल बन गया नेक्स्ट। वह छोटी छोटी संख्या आपके सामने आ गया सवाल। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 18, 20, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो फंडा अपना वही है, वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है। कैसे करना है, हम लिखेंगे 16, हम लिखेंगे 18, हम लिखेंगे 20, हम लिखेंगे 24। ठीक है, और हम इसका निकाल देंगे LCM। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है छोटी छोटी संख्या। ठीक है, हम देख सकते हैं सब में किस चीज़ के गुणज हैं। हमारे यहाँ पर 2 के गुणज हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। 18 को 2 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। 18 को 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पर 6 दूनी 12 और यानी सॉरी 6 9 9 दूनी 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 गुणा 3। यहाँ 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 5। 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, देखो 24 का 8 या 24 होता है, 4 पंजे 20 होता है और 9 दूनी 18 होता है, 4 मतलब 2 की पावर 4 होती है। तो अब सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है 2, तो 1 2 कट कर दीजिए। 1 2 सब जगह है। ठीक है, कट कर दिया। फिर हम सबसे देखो, फिर जब 2 दिख रहा है तो 1 2 लाओ ये, तो फिर 1 2 लिख लेंगे यहाँ से। ठीक, अब उसके बाद में 3 देख लो, 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ पर 2 2 बच रहे हैं। यहाँ पर 2 2 बच रहे हैं, तो अभी एक बार 2 और ले लेते हैं। ये कैंसिल, 1 2 कैंसिल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब जो भी सिंगल सिंगल डिजिट है उतार लिए। 1 2 बचा, 3 और 5, यानी कि 2 3 और 5 ये आया आपका। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 पंजे 80 और 80 यानी कि 0 लग दो 8 और 8 9 72। कितना आ गया 720। 720 यहाँ से आ गया। मगर ये वह संख्या है जो पूर्णतः कट रही है। तो कितना शेष जा रहा 5, तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे 5। तो कितना आ गया 725 ऐसी संख्या है जो अब इन सबसे भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में कितना बचेगा 5 शेष। जैसे कि 725 को अगर हम जज करना चाहें 16 से, तो यहाँ से 16 से कितना आ जाएगा 16 आपका 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 बार गया, कितने बचे 8 और हो गया 85, 16 पंजे 80। तो 45 बार जाने पे भी कितना शेष बच रहा है 5। तो इस तरीके से कितना शेष बच रहा है हर बार 5 बच रहा है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका एक टाइप और होता है जो हमारा क्या करना होता है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या का क्वेश्चन जो होता है वो किस तरीके करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 187, 233 और 297 को भाग देने से प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको देखना है। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह
बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 187 सॉरी जिससे 187 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे, को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये क्वेश्चन है, ये इस प्रकार करिए किस तरीके का हो सकता है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या आती है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो हमारा कितना है 187, फिर हमारा है 233, फिर हमारा है 279 का निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ होता है हमारा भाग विधि से। बेसिक क्या होता है भाग विधि से, अगर हमने 187 को भाग करा कितने से, 233 से, तो एक बार 187, यहाँ से 13 में 7 6 और यहाँ से 22 में से 8 यानी 4 46। अगर हम 46 से अगर हम भाग करते हैं किसको, 46 से अगर भाग करते हैं कितने को, 46 से भाग करते हैं 187 को, तो कितनी बार कटेगा, 46 का 4 बार, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, सर 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 और 4 चौक 16 और 2 18। कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। तो 46 से अगर हमने भाग करा कितने को, अब हमारा क्या आ गया, 46 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितने आ गई संख्या, 46 निकल के आ गई। अब देख लीजिए, अगर हम इस 46 से भाग करेंगे सबको, अगर हम 46 से सबको भाग करेंगे तो क्या शेष आएगा, सब में 3 3 आ जाएगा। क्या सब में आ जाएगा, सब में 3 3 शेष आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 46, तो हमारा आंसर 46 भी आ गया। परंतु हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, देखिए कितने का अंतर है, इसमें 46 का अंतर है, यानी कितने का अंतर है, 46 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 9 में से 6। दूसरा स्टेप बता रहा हूँ आपको, एक तो स्टेप ही हो गया, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप यानी कि 9 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 में से 3, यहाँ पर कितना बचा 4, कितना बचा से 46। तो ये इसमें जो समान आता है इनका खुद का क्या लेना है हमको, एचसीएफ लेना। अब 46 का एचसीएफ कितना आया, खुद 46, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 46 आ गया। बस क्या रखा है इसमें। अब हम 46 से किसी को भाग करेंगे तो हमारा हर बार 3 3 3 3 से बचेगा। देख लीजिए 187 को, तो 187 को भाग करें 187 को तो 46 से। ठीक है, तो कितनी बार गया है 187 को, 4 बार। 4 बार जाने के बाद में कितना शेष बचा है, 3। अगर हम 233 को 46 से भाग करें तो देखिए 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, 5 बार जाने पर कितना शेष बच रहा है, 3। ठीक है, इसी तरीके से 279 को 46 से भाग करें तो 46 से 6 चौक यानी कितनी बार, 6 छंग 36, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 छंग 36, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, और कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। तो हर एक दशा में, प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है, 3 3 शेष बच रहा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चनों से जुड़ने के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अभी हमने इसका लेसन मैथ्स का पार्ट 2 बनाया है। ठीक है, अभी इसका एक पार्ट और आने वाला है जिसमें बहुत डिफिकल्ट और एग्जाम से, यानी अभी तक जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर में आए हैं, जितने एग्जाम में आए उनके सबकी प्रैक्टिस कराएंगे हम। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को, अजीब जो नए क्वेश्चन आपको लगते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इसे शेयर करें लिंक को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।